नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री का यह पार्ट 53 है, जिसमें हम देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन 1885 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। 1885 से लेकर 1950 ईस्वी तक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बनता है, तो इसको पूरा याद नहीं करना है, बस इसको सिस्टमेटिक देख लेना है कि किस अधिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी। तो दोस्तों, इसके पहले पार्ट 52 हम लोड कर चुके हैं, और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसको जा कर के आप देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस अधिवेशन। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो इसका पहला जो है अधिवेशन होता है, यह कहाँ होता है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमचंद बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 72 प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, और यह मुंबई में होता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसी में होता है। तो कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो स्कूल का नाम भी पूछ लेता है। यह 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी थे। और इसकी खासियत ये थी कि इसमें कितने लोग थे? 72 लोग थे। दूसरा अधिवेशन 1886 यह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो उस समय काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति माने जाते थे, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। अब तीसरा हुआ है 1887 में, यह मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बदरुद्दीन तैयब बने हैं। अब चौथा हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं ये वाले ज़रूर आपको याद रखना है कि 1888 में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर पांचवा होता है 1889 बम्बई में, विलियम वेडरबर्न होते हैं। छठा 1890 में कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता होते हैं। सातवां होता है नागपुर में। सातवां कहाँ होता है? नागपुर में। पी आनंद चार्लू रहते हैं। आठवां होता है 1892 इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी होते हैं। नौवां 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी। 10वां 1894 मद्रास, अल्फ्रेड वेब। 11वां 1895 पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 12वां 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्लाह सयानी। लेकिन अब इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इन्होंने क्या बताया था? धन के निष्कासन को स्वीकार किया गया था, जिसे जब 12वां 1896 कलकत्ता और रहीमतुल्लाह सयानी थे, धन निष्कासन को स्वीकार किया गया इसमें। फिर हमारा 13वां आता है 1897 अमरावती, सी शंकरन नायर अमरावती। 14वां मद्रास, आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। फिर नेक्स्ट आता है 16वां 1900 में। कब होता है? 1900 में लाहौर, एन.बी. चंद्रा वर्कर हैं। 17वां 1901 कलकत्ता, दिनसा इदुलजी वाचा हैं। 18वां 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वां 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष। 20वां 1904 बम्बई, सर हेनरी कॉटन। 21वां 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ से थोड़ा वो फैक्ट याद रखना है कि 21वां जो 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण ने, यह बंगाल विभाजन की इसमें निंदा की गई थी। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। यह हुआ है 21वां अधिवेशन, और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर 22वां में, यह भी 1900 कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी स्वराज का पहली बार उल्लेख।
तो ये भी फैक्ट बनेगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो वह 22वां अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से फैक्ट कई बार आए हुए हैं कि स्वराज का पहली बार किसमें हुआ था, तो 22वां में, और दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब 23वां 1907 सूरत रास बिहारी बोस, यहाँ पे कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। कब होता है, 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन होता है, तो यह होता है सूरत का, और 23वां अधिवेशन रहता है, और डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहते हैं। 24वां 1908 मद्रास, डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस के लिए एक संविधान बना। इसमें कांग्रेस का क्या बना, संविधान बना। अब नेक्स्ट देखते हैं 25वां 1909 लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। 26वां 1910 इलाहाबाद विलियम बेडबर्न है। 27वां 1911 कलकत्ता पंडित बिशन नारायण दत्त हैं। 28वां 1912 बांकीपुर आर्यन माधोलकर हैं। 29वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर हैं। 30वां 1914 मद्रास भूपेंद्रनाथ बसु हैं। फिर 30 के बाद आपका आ जाता है 31वां, यह होता है 1915 में मुंबई में, और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। अब 32वां होता है 1916 में लखनऊ, अंबिका चरण मजुमदार होते हैं। नरम और गरम दल में समझौता हो जाता है। जो 1907 में दो भाग में बटे थे, अब दोनों में क्या हो जाता है, यहाँ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता, ठीक है। तो इसमें गरम दल और नरम दल का दोनों में क्या हो जाता है, समझौता। कब होता है, 32वां अधिवेशन 1916 में। अब 33वां होता था 1917 में, कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी। तो अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, और अगर यह पूछा जाए कि भारत की, तब हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। तो 33वां हुआ 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और 1918 बम्बई हसन इमाम, कौन बने, हसन इमाम। 34वां 1918 दिल्ली पंडित मदन मोहन मालवीय नरम दल वालों का त्यागपत्र, नरम दल वालों क्या हो गया, त्यागपत्र हो गया। अब आता है 1919 अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय, गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। तो कब हो जाता है, 1920 में, याद रखना है। 1920 का जो अधिवेशन था, इसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। 36वां 1920 नागपुर सी विजया राघवाचार्य कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हो जाता है। कांग्रेस के संविधान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब 37 1921 अहमदाबाद हाकिम अजमल खां अध्यक्ष हैं। सीआर दास जेल में कैद रहते हैं जब ये कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं। अब देखिए 38 1922 यह कहाँ हुआ था, गया में। कहाँ हुआ था, गया में। अब इसके थे देश बंधु चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 दिल्ली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। फिर आता है 39 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन होता है। कब, काकीनाडा में, जो 39वां सम्मेलन होता है। 40वां 1924 बेलगांव महात्मा गांधी। तो फैक्ट याद रखना है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बने थे। बस एक बार ही बने थे, तो हमें याद रखना है 1924 में। और जगह कौन सी थी, बेलगांव थी। अब फिर देखिए
1925 में जस्ट आ जाता है श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर केवल अध्यक्ष पूछा, महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो जस्ट महात्मा गांधी के बाद वाले अधिवेशन भाग लिया था। तो अगर महात्मा गांधी अगर आप याद कर लेते हैं 1924, उसके बाद आपको याद रखना 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। अब देखिए 42वां 1926 गुवाहाटी, एस श्रीनिवास अयंगर, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए खादी पहनना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। कब हुआ था? 42 सेकेंड में। यह एस श्रीनिवास अयंगर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब 43वां 1927 मद्रास, डॉक्टर एम ए अंसारी, जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। कब होता है? 1927 में। अब 44वां 1928 कलकत्ता, पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट पेश। ये किस में हुआ था? 1928 में। फिर 1929 से 30 लाहौर का हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। फिर देखिए आपका आता है 31 और 32 46वां, तो कराची और दिल्ली। कराची और दिल्ली यहाँ के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दिल्ली के थे अमृत रणछोड़ दास। तो मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव का अवैध अधिवेशन। मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव अवैध अधिवेशन। फिर नेक्स्ट 1933 के आते हैं कलकत्ता, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। फिर 48वां बम्बई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? यह 1934 वाले अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट आता है 49 1936 लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 50वां 1927 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। तो यह 50वां 50 जो है यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब 51 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। मतलब 1938 में हरिपुरा में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर 50वां 52वां यह हुआ था 1939 त्रिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस। बोस का त्यागपत्र, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो बोस ने इसमें क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। और बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आता है 53 1940 से 45 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किया। अब 54वां मेरठ, आचार्य JP कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर 55वां आ जाते हैं 1948 में जयपुर में भी पट्टा सीता रमैया। और 56वां 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रकार 1885 से लेकर के 1950 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों थोड़ा यह वीडियो लंबी है और ये जल्दी याद होने वाली नहीं है, लेकिन इसमें जिस अधिवेशन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगर उसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो उस अधिवेशन को याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।